बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूं नायरा नसीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे खुशाब से। खुशाब में पाक फौज के हक में रैली का इनेकाद किया गया। असलम खान मंच की रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस क्लब खुशाब में पाक अफवाज के हक में रैली निकाली गई और सीनियर सहाफी फयाज जरगर के साले सवाब के लिए फातिहा खानी भी की गई। प्रेस क्लब खुशाब में मरकजी सराफा एसोसिएशन सिटी खुशाब के सदर हाजी मुलाजिम हुसैन को एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देने की तकरीब मुनक्किद की गई। प्रेस क्लब खुशाब से पाक फौज के हक में रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत सदर प्रेस क्लब खुशाब सरदार शफकत हयात बलोच एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन खुशाब के सदर मलिक अख्तर अब्बास खारा ने की। मलिक अख्तर अब्बास ने दौरान खिताब में कहा कि वक्त का तकाजा है कि हम अपने तमाम इख्तलाफात भुला दें और अफवाज पाकिस्तान के साथ हिस्सा मिलाई दीवार बनकर खड़े हो जाएं। उन्होंने सराफा एसोसिएशन के 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद भी दी। इतला से बताएं कि वाह बछड़ा में सिविल सोसाइटी और अंजुमन ताजरान की जानिब से पाक फौज के हक में रैली का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल कयूम की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, अंजुमन ताजरान वाह बछड़ा सिविल सोसाइटी कारी जाहिद फारूकी आवाम की बड़ी तादाद ने फ़ौज के हक में रैली निकाली। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िले रहनुमा साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली राना अजीज़ुर रहमान ने पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारहियत की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, मरीज मोदी ने, शिद्दत पसंद मोदी ने, जो कि गुजरात का कसाई है और उसने गुजरात से जो मुसलमानों के कत्लेआम का काम शुरू किया था और वो लीडर ही मुसलमानों के खून के कत्लेआम की वजह से बना और फिर हिंदू शिद्दत पसंदों ने उसको अपने मुल्क का वजीर आजम बनाया और उस मुल्क के वजीर आजम बुज़दिल नरेंद्र मोदी ने रात के अंधेरे में मेरे मुल्क पाकिस्तान पर मिसाइलों से हमला किया, जिसके नतीजे में चंद मसाजिद शहीद हुई और मेरे इस वतन पाक अजीज के पाकिस्तान के मासूम शहरी सोते हुए में शहीद हो गए। उनकी तादाद भी तकरीबन 31 के करीब है और तकरीबन 46 या 50 के करीब जख्मी हो गए। मैं उसकी इस हरकत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। दावत दी और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उलमाए किराम भी हैं, यहाँ पर मुदारिस के तुलबा भी हैं, यहाँ पर स्कूल के तुलबा भी हैं, यहाँ पर नौजवान भी हैं और यहाँ पर सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग भी हैं। मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आज आपने पाकिस्तान से मोहब्बत का हक अदा कर दिया। आपको मुबारक। इस मौका पर उन्होंने पाक फौज की जुर्रत और बहादुरी को खराज तहसीन भी पेश किया और कहा कि हमारी फौज दुनिया की एक अजीम फौज है। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान को नाको चने चबवाने पर मजबूर करेगी। कैमरामैन टीम के साथ अब्दुल कयूम मुस्लिम, तहसील पिपला। झोल से बताएं कि मुल्क भर की तरह झोल में भी पाकिस्तान फौज के हक में रैली का इनेकाद किया गया। आरज़ू असलम की रिपोर्ट के मुताबिक झोल में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए झोल के शहरियों की जानिब से शानदार रैली का इनेकाद किया गया। रैली की क़यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्लेटफॉर्म से मुंतखब चेयरमैन टाउन कमेटी झोल एडवोकेट राना राशिद, फंक्शनल लीग रहनुमा और साबिक तालका नाज़म संझारो, डॉक्टर मोहम्मद हाशिम खास के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहनुमा पीपी जिला कमेटी के मेंबरान रईस अली, पीपी के साबिक काउंसलर लाल बख्श बलोच और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। रैली में झोल के शहरियों के अलावा गिरदनवा के सैकड़ों अफराद भी शरीक हुए। रैली के शुरा ने प्रेस क्लब झोल से लेकर पूरे शहर का गश्त किया। ठट्टा से बताएं कि मुल्क भर की तरह ठट्टा में भी पाक फौज के हक में रैली का इनेकाद किया गया। मुमताज अली समूह की रिपोर्ट के मुताबिक ठट्टा में भारतीय जारहियत के खिलाफ योम अज़म रैली पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई और भारतीय जारहियत के खिलाफ और पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए जमात इस्लामी और जमात उलमा इस्लाम ठट्टा की जानिब से रैली निकाली गई। रैली की क़यादत अब्दुल मजीद समूह, मौलाना सलीम आतिफ, अब्दुल्ला आदम गंदारो, मुहर्रम खासखेली, महरम खासखेली, हैदर शोरो और मुबारक समूह ने की। रहनुमाओं ने खिताब किया कि नरेंद्र मोदी खित्ते का दहशतगर्दी है जो बुज़दराना हमला कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी कौम अपनी फौज के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने कहा कि कश्मीर और फलस्तीन में मुजालिम पर आलमी खामोश अफसोसनाक वाक़या है। रैली में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और पाक फौज के हक में नारे भी लगाए।
सहावा से बताएं कि चकवाल रोड पर ट्रैफिक हादसा पेश आया, खातून जाँ बहक हो गई। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल मोड़ के करीब तेज रफ्तार कार हादसा से खातून जाँ बहक हो गई। सहावा चकवाल मोड़ पर चौधरी अख्तर के होटल के सामने तेज रफ्तारी के बाइस एक कार हादसा पेश आया, जिसमें खातून ड्राइवर मौके पर ही जाँ बहक हो गई। गाड़ी बेकाबू होकर कंटेनर से जा टकराई। मोटर पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गयी। तांदियावाला से बताएं कि मुल्क भर की तरह तांदियावाला में भी अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली का इनेकाद किया गया। उमर दराज बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजल में अफवाज पाकिस्तान के हक में रैली का इनेकाद किया। मुल्क भर की तरह मामू कांजल में भी अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए एक पुरजोश रैली निकाली गई। इस रैली में हर मुकबे फिक्र से ताल्लुक रखने वाले उलमा-ए-कराम, मकामी उमायदीन, नौजवान और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद और वतन की सलामती के हक में फलक शुगाफ नारे लगाए। रैली के दौरान मुख्तलिफ मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानी को खिराते तहसीन पेश किया और इस अज़म का इज़हार किया कि कौमें अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़ी हैं। दादू से बताएं कि दादू के रिहायशी आलिम दीन पर खुफिया शादी का इल्जाम लगाया और फ्रॉड का भी इल्जाम लगाया गया। हाजी रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक दादू के रिहायशी आलिम दीन पर खुफिया शादी और फ्रॉड का इल्जाम। मुतासरा खातून ने कानूनी मदद और तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। दादू के मरूफ आलिम दीन और नवीस और मौलाना अब्दुल जब्बार अराई पर एक तलाक याफ्ता खातून से खुफिया शादी करने के वादे के मुताबिक माली अदायगी न करने का संगीन इल्जाम सामने आया। मुतासरा खातून ने दावा किया कि मौलाना ने निकाह के वक्त 20 लाख रुपए देने का वादा किया था, जिस पर अब वो अमल दरामद से इनकारी कर रहे हैं। मुतासरा खातून ने नवाबशाह में कानूनी चारा जोई के लिए से राब्ता किया और सिंध पुलिस से जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपील की। उन्होंने कहा था कि अब्दुल जब्बार अराई की जानिब से संगीन खतरात लाहिक हैं और अगर नहीं आया, इनके खानदान को कोई नुकसान पहुंचा तो इसके मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार मौलाना अब्दुल जब्बार होंगे। खातून ने मौके इख्तियार किया कि वह कानूनी चारा जोई के जरिए अपना हक हासिल करने के लिए पुरअज़्म है, जबकि इस वाक़े की नवाबशाह और दादू के शहर हलकों में शदीद तशवीश पैदा कर दी गई। सहावा से बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर ने तजावुज़ात को खत्म करने के लिए दुकानदारों को मोहलत दे दी। मजहर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर दीना सफा आबिद का तजावुज़ात के हवाले से दीना शहर का दौरा। मेन बाजार में तजावुज़ात खत्म करने के लिए दुकानदारों को 2 दिन की मोहलत दे दी। चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी दीना मोहम्मद फैसल, हेड क्लर्क मियां सोहेल तजावुज़ात, इंस्पेक्टर अदिल भट्ट भी इनके हमरा थे। असिस्टेंट कमिश्नर सफा आबिद का तजावुज़ात के हवाले से दीना शहर का दौरा। मेन बाजार में तजावुज़ात को खत्म करने के लिए दुकानदारों को 2 दिन की मोहलत दे दी। असिस्टेंट कमिश्नर ने सफाई के हवाले से भी मालूमात हासिल की। इस मौके पर चीफ ऑफिसर म्युनिसिपल कमेटी दीना मोहम्मद फैसल, हेड क्लर्क मियां सोहेल, तजावुज़ात इंस्पेक्टर अदिल भट्ट और उनके हमरा थे। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ असिस्टेंट कमिश्नर सफा आबिद दीना में तजावुज़ात के खात्मे के लिए दीना शहर का दौरा भी किया और बाजार में तजावुज़ात के खात्मे के लिए लगाए गए निशानात पर नाअमल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत भी की। कामों की से बताएं कि चेयरमैन सैयद शाहिद हुसैन शाह नकवी की ज़ेरे क़यादत में पाक फौज के हक में रैली का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद इंतजार हुसैन शाह से। अजी सैयद इंतजार हुसैन शाह, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं गनिया पुराना कामों की में। मेरे साथ इस वक्त शिया कम्युनिटी के पाकिस्तान के चेयरमैन सैयद शाहिद अली नकवी बुहारी मौजूद हैं। इंडिया की जो बरबरीत है, इंडिया जो ज़्यादती कर रहा है और मोदी जो चाय बेचने वाला और ये क्या कहते हैं कि ये पेशाब मूत्र पीने वाला, उसकी चाय की दुकान से उसको कुर्सी मिल गई है, जैसे कि गधे के गले में लाल डाल दिया गया है। उसे कदर नहीं है और पाकिस्तानियों को कदर नहीं है उसे कि पाकिस्तान क्या चीज़ है, ये पाक धरती है। इसके लिए हम आपसे सैयद शाहिद अली नकवी साहब से जानते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी सैयद बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया की अफवाज के हवाले से और मोदी जो पलीत है उसके बारे में बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाल के हमें मौका दिया, कवरेज किया। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ मोदी को कि चाय पीने वाला जो बंदा है, बेचने वाला बंदा है, वो फौज पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता। हम अपनी पाक फौज के साथ शाना खड़े हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे खड़े हैं। हम अपने माल और जान का नजराना पेश करने के लिए आज हम अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती की रैली निकाल रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये हमारी जितनी भी टीम है, शिया इत्तेहाद के जितने अहदेदारान हैं, इलाकाई सूबाई मरकज़ी क़यादत हमारे साथ मौजूद है। आप इनसे बात भी कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर बताइएगा पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तान की सलामती के बारे में। सब तो पहले तो जी ਅਸੀਂ तमाम शिया इतिहाद पाकिस्तान की तरफों अफवाजे पाकिस्तान के नाल शाना बशाना खड़े हैं हर किस्म की कुर्बानी देने वास्ते। और शहादत तो वैसे ही साडा विरसा है, शहादत नूं ते असीं कुछ समझ ही नहीं रहा हुंदा। और यह जिहड़ा तुसीं अंदाज़ा करो कि जिहड़े छोटे मोटे ड्रोन भेजण रहे ने ना इधर,
ਉਹ ਬੱਚੇ ਫੜ ਕੇ ਖੇਡਣ ਡਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਅਫਵਾਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। जी मेहरबानी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें टाइम दिया। ऐसा है कि ये हिंदुस्तान जो बर्बरियत कर रहा है जी जी ये इंतहाई घटिया हरकत है। हम उम्मत मुस्लिमा अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह ये हिंदुस्तान जो है ये कभी सोचे भी ना कि पाकिस्तान के साथ ये वार कर सकता है। पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी कौम, ये पाकिस्तान के सारे बच्चे शहादत का दर्जा पाने के लिए तैयार हैं अगर कभी भी। बहुत शुक्रिया जी। आपने देखा कि ये शिया कम्युनिटी चेयरमैन सैयद शाहिद नकवी और जितने भी मेम्बरान हैं ये इजहार यकजहती कर रहे हैं पाकिस्तानी अफवाज के साथ और मौला सलामत रखे पाकिस्तान को। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। जी कैमरामैन सैयद मोहम्मद रियाद नकवी के साथ तहसील रिपोर्टर सैयद इंतजार हुसैन, शहर 24 न्यूज़ कामोकी। जेएम से बताएं कि पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए कुरान खानी करवाई गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं डॉक्टर ताहिर से। जी डॉक्टर ताहिर बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, तहसील जिंद में आज नमाज जुमा के बाद एक इज्तिमाई महफिल नात और दुआ खानी का सिलसिला शुरू हुआ। डॉक्टर ताहिर के डेरे पर उलमा मशाइख ने पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान अफवाज के लिए कुरान खानी की, उसके बाद पाकिस्तान की फतह और पाकिस्तान आर्मी के सतह के लिए दुआ फरमाई। इसमें उलमा मशाइख ने अपने अपने जो है राय से बताया है कि अगर मोदी ने हमारी तरफ वो आंख मैली देखी तो हम वो आंख निकाल देंगे। मोदी को उन्होंने वार किया है कि मोदी जो तूने नापाक ड्रोन हमले पाकिस्तान पर किए हैं तुम बाज आ जाओ वरना हम कफन बांध के खड़े हैं। और इमाम शेख ने बड़े जज्बे थे और इन्होंने ये भी कहा है कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। और आखिर में इमरान खान साहब के लिए और इमाम शेख ने दुआ फरमाई कि अल्लाह ताला इन पर आसानियाँ करे। जी कराची ईस्ट से बताएं कि कराची ईस्ट में भी पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरे किए गए। हमाद गुल की रिपोर्ट के मुताबिक एमजीएम पाकिस्तान के तहत भारतीय जानिब और अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए मुजाहरा किया। मुजाहरे में शरीक के लिए रैलियां मुख्तलिफ इलाकों से प्रेस क्लब पहुंची। कारकुनान अवाम ने पाकिस्तानी परचम, बैनर्स और प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर भारत के मुखालिफ नारे दर्ज थे। अवाम और कारकुनान बड़ी तादाद में आज के मुजाहरे में शिरकत करेंगे। कुछ देर में मुजाहरे के शुरा से मरकजी कायदीन खिताब भी करेंगे। चकवाल से बताएं कि मलिक शाह नजमी अवान ने साफ सुथरे टीम के मैनेजर से मुलाकात की। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मलिक शाह नजमी अवान की साफ सुथरा टीम कहार के तहसील मैनेजर से मुलाकात की और इलाके में सफाई के हवाले से खसूसी गुफ्तगू भी की गई।